हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड गांधी इरा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज की डिटेल्स भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज रहते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और चेक करिए अपनी प्रिपरेशंस को भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अगस्त 1942। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि प्रीवियस 2 इयर्स की कलेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन सभी क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है जो अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं, चाहे मैं टॉप 10 मैगजीन्स की बात करूं या फिर न्यूज़पेपर में या फिर करंटली जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम या फिर हिमाचल के एग्जाम। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगले दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। एक समय महात्मा गांधी से जुड़े उनसे अलग हो गए। थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखिए। एक समय की यहां पर बात पूछी गई है जब महात्मा गांधी से जितने भी जुड़े हुए लोग थे वो सारे अलग हो गए और आत्म सम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। वो कौन सा था? और ये अभी जितना भी आत्म सम्मान आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, ठीक है, अभी हाईलाइट हुआ है ये पॉइंट। होप सो आपके एग्जामिनर में क्वेश्चंस पूछे, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, 1925 में पेरियार ईवी रामास्वामी ने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज को प्राप्त करना था जहां पिछड़ी जातियों को समान मानव अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सीरीज छूटनी नहीं चाहिए। और हिमाचल जीके के लिए अगर आप कंसाइज देख रहे हैं तो व्हाट्सएप आप कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघर्ष आंदोलन के दौरान दलों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम है, ठीक है? तो देखते हैं यहां पर ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। ऑप्शंस रीड कर लीजिए एक बार क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी रहेगी। ऑप्शंस पढ़िए, मैं आपको यहां पर इसका राइट आंसर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। ऑप्शो आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शंस। अब इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जस्टिस पार्टी, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, ठीक है। यहां पर बात क्या हुई थी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। भारतीय संघर्ष आंदोलन के दौरान दलों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, मुस्लिम लीग 1906, जस्टिस पार्टी 1917, स्वराज पार्टी 1923 है, ठीक है। तो ये साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहिए या फिर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज में ऑलरेडी अपडेट्स रहता है, ठीक है। वंदे मातरम का नारा सबसे पहले डैश आंदोलन के दौरान अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। क्या ये असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर भारत छोड़ो, कौन सा था बताइए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वदेशी। फ्रेंड्स, वंदे मातरम का नारा सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था। इस आंदोलन को बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन भी कहा जाता है। ये 1905 और 1911 के बीच हुआ था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया था। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स का सेक्शंस देख रहे हैं, बेस्ट 200 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़पेपर को एनालाइज किया गया। अगर आप इस करंट अफेयर को रीड करके जाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी साथ में रहता है, एक भी करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा क्योंकि अभी जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं सभी के सभी करंट अफेयर्स हमारे बनाए हुए करंट अफेयर्स से ही पूछे जा रहे हैं। एक बार चेकआउट करके सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। राजनीतिक डकैती, देखिए यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं अभी। राजनीतिक डकैती यानी कि बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों की एक विशेषता करने वाले पहले राष्ट्रवादी थे, ठीक है। करने वाले, राजनीतिक डकैती करने वाले पहले राष्ट्रवादी कौन थे? इनकी यहां पर बात हुई है बाद के क्रांतिकारी आंदोलन की एक विशेषता, ठीक है। ज्योतिबा फुले, चापेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर यतीन्द्र दासी। दोस्तों, राजनीतिक डकैती की जब भी बात होगी तो आपने सिंपली याद रखना है वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है।
राजनीतिक डकैती करने वाले सबसे पहले राष्ट्रवादी वासुदेव बलवंत फड़के थे। वासुदेव बलवंत फड़के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता की मांग की थी। ब्रिटिश राज के दौरान किसान समुदाय की इस दुर्दशा से फड़के हिल गए थे। फड़के का मानना था कि स्वराज ही उनकी बीमारियों का एकमात्र इलाज है। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कभी क्वेश्चंस गलत होगा, लेकिन अगर आपने कंसाइज में रीड करना है, हर एक क्वेश्चंस रीड करना है और साथ में एमसीक्यू टेस्ट भी लगाने हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोर्सेज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि गदर की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए क्वेश्चंस और देखिए ऑप्शंस। सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला हरदयाल। वेरी इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गदर पार्टी का अगर हम कार्यालय की बात करें तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में हमने व्यवस्थित यहां पर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज हमने लगाना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या भारतीय प्रेस अधिनियम पारित करना, सूरत कांग्रेस का बंटवारा, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ, या फिर रॉलेट एक्ट का पारित होना? बताइए, क्योंकि यहां पर हमने देख लीजिए एक बार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को हमने यहां पर सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। द राइट आंसर इज, पहले हम इसका पूरा का पूरा सिनेरियो ही रीड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सही क्रम में घटनाएं आपका कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907, इंडियन प्रेस एक्ट का पारित होना 1910, रॉलेट एक्ट का पारित होना 1919, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। ये की पॉइंट्स है, की फैक्ट्स है, आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अगर आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एचपीजीके का बिल्कुल कंसाइज या फिर इंडियन जीके के साथ साथ टेस्ट लेने हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। 1874 में नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में शामिल हुए और चार्ल्स ब्रेडलो एमपी के नेतृत्व में मुक्त विचार और कट्टरपंथी आंदोलन में काम किया। देखिए यहाँ पर बात किया हुई है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि 1874 में की बात हो रही है। नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में शामिल हुए चार्ल्स ब्रेडलो और एमपी के नेतृत्व में मुक्त विचार और कट्टरपंथी आंदोलन में काम किया था। और ये काफी हाईलाइटेड रहता है इनका नाम, तो आपको पता है एनी बेसेंट की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1874 में नेशनल सेक्युलर सोसाइटी में शामिल हुए और चार्ल्स ब्रेडलो एमपी के नेतृत्व में मुक्त विचार और कट्टरपंथी आंदोलन में काम किया। क्योंकि अभी क्वेश्चन बन चुका है तो इसलिए इंक्लूड किया गया है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत डीपली क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप। लेकिन अगर आपको बेस्ट करना है उन प्रोफेशनल्स के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम पास आउट किए हैं, या फिर मैक्सिमम बात करूँ तो 50% की टीम हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और अच्छे पोस्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो उन सभी का अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो व्हाट्सएप आप कर लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन बताइए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में कहूं तो दोस्तों 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन ही खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए एक निर्णायक क्षण था, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था इसका कारण पूछा यहाँ पर। क्या बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, भारतीय वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित कर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से शुरू किया गया था, या जलियांवाला बाग में भारतीय लोगों के नरसंहार के विरोध में शुरू किया गया था, या फिर भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता के कारण ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो चलिए बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में यहां पर कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के
विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और ये काफी पॉपुलर था। ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसका कारण क्या था? क्या गांधी की तबीयत खराब थी, कांग्रेस की चरमपंथी नीतियां थी, ठीक है, या ऐसा करने के लिए सरकार की अड़ियल अपील थी, या फिर चोरी चोरा में भड़की हिंसा थी? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर, द राइट आंसर इज चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। तो यही कारण था कि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। बाकी आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं कि गांधी को डर था कि इस आंदोलन से लोकप्रिय हिंसा हो सकती है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में यह वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता विशेष रूप से डैश आंदोलन में परिलक्षित हुई थी। क्या ये स्वदेशी में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन में हुई थी, खिलाफत आंदोलन में हुई थी, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई थी? यहाँ पर बात हुई है हिंदू मुस्लिम एकता विशेष रूप से डैश आंदोलन में परिलक्षित हुई थी, रिफ्लेक्टेड की बात हुई है यहाँ पर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखरेख में हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त प्रयासों को देखा था। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं अलाइड की, एचपीएस की, एनटी की, एसआई की, गेस्टेड ऑफिसर्स किसी भी एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप आप कर लेना। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लाल शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था। देखिए जब भी लाल शर्ट आंदोलन की आयोजन की बात आती है, आपको क्लियर है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आयोजन, जो उस आंदोलन का आयोजन था वो किया गया था। क्या वो मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रचार का मुकाबला करने के लिए, या अलग पख्तूनिस्तान की स्थापना के लिए, या फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए, या फिर ये सभी? बताइए। द राइट आंसर इज सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए। दोस्तों यहां पर क्या हुआ था कि लाल शर्ट आंदोलन का आयोजन किया गया था। तो इसके पीछे आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए कि जब भी लाल शर्ट आंदोलन की बात आएगी तो सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए ये आंदोलन किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेड शर्ट मूवमेंट का आयोजन किया था। उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। उनके अनुयायियों को अहिंसा का वचन दिया गया था और उन्होंने अपनी लोकप्रिय उपाधि अपनी शर्ट के लाल रंग से प्राप्त की। गफ्फार खान ने तब पख्तूनिस्तान की वकालत की, एक स्वतंत्र पश्तून राज्य की अवधारणा जो पाकिस्तान और अफगान सीमावर्ती दोनों जिलों दोनों से ली गई थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इतना डीपली नहीं जाना, मैं यहाँ पर ये डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड होता है तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर होता है और बिल्कुल फुटबॉल की तरह आपको वो ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? क्या वो एनी विसेंट है, सुचेता कृपलानी है, सरोजिनी नायडू है, या फिर अरुणा आसफ अली है? और ये क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। द राइट आंसर इज अरुणा आसफ अली। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? क्या मिस्र के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए, अरब के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए, फारस के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए, या फिर तुर्की के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए? तो बताइए क्यों शुरू किया गया था आपका यह खिलाफत आंदोलन? क्योंकि आप इन आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर होगा कि तुर्की के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। और दोस्तों दो अली भाइयों की जब भी बात आती है, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में शुरू किया था ये खिलाफत आंदोलन। तुर्की भारतीय मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तुर्की का सुल्तान भी खलीफा था और दुनिया भर के मुसलमानों का वो मुखिया भी था। ठीक है, तो चलिए इतने क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में डिस्कस किए गए हैं। तो आपने सिंपली करना क्या, व्हाट्सएप करना है और हिमाचल जीके के लिए कंसाइज नोट्स एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ अगर आप 2000 क्वेश्चंस का सेट लेना चाहते हैं, या फिर हिमाचल के जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए वो भी आप लेना चाहते हैं, या फिर पूरा का पूरा कोर्स ही प्रोफेशनल्स के अंडर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, आपकी यहाँ पर सभी प्रकार की हेल्प हो जाएगी।
तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।